हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका चल रहा था सेंटेंस का कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं और आप आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है इसके सेकेंड पार्ट। तो आप आ जाओ कहानी पे, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे बात करने वाले हैं सेंटेंस के कॉम्बिनेशन के सेकेंड पार्ट पे। आपका टॉपिक चल रहा था, आपको बताए हुए थे कि सेंटेंस के कॉम्बिनेशन जो आप पढ़ने वाले हैं, आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस आप पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, SENTENCES, ठीक है। तो इसके बेस पे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आप 3 टाइप के सेंटेंस को करेंगे कंबाइंड। पहला का नाम था क्या? पहला का नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सेकेंड था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। सेकेंड था आपका मतलब ये कि कंपाउंड सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। और अगर मैं इससे कंपाउंड सेंटेंस का कॉम्बिनेशन और हम अगर इससे आगे बात करें तो आप ये पढ़ने वाले थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्या? सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। तो जहां तक मेरा मानना है कि सिंपल सेंटेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको बताए हुए थे, इससे पहले आपसे बात किए हुए थे कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको जानना पड़ता है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में। और आप जानते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, तो आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं कि सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे हम पिछले क्लास से बात कर चुके हैं। हम आपसे आज जो बात करेंगे इस वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके, मतलब ये कि 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, इस बात के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे बात करने वाले हैं। इन चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप जान लो इस वर्ब के बारे में, ध्यान दीजिएगा। एक बार तो हम चेक करना चाहते हैं कि हम जो लिख पा रहे हैं कहां तक बोर्ड कवर हो पा रहा है कैमरे से। इसके बाद बात करेंगे आपसे। अधिक हो रहा है, चलिए। तो मैं अगर बात करूं तो वर्ब के बारे में, तो आप इतना जान जाओ कि वर्ब का जन्म हुआ है वर्बम वर्ड से। वर्ब का जन्म हुआ है वर्बम वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड। और अगर आपसे आगे बात करें तो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम एक्शन को डिनोट क्या करने के लिए, डिनोट। एक्शन को डिनोट करने के लिए वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका वर्ब है ये अपने आप में इट्स जस्ट अ वर्ड, यह केवल एक वर्ड होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जब पढ़ेंगे आप वर्बम, वर्बैटिम, वर्बोज, वहां आपको समझ में आएगा कि इट्स जस्ट अ वर्ड, यह अपने आप में केवल क्या होता है? वर्ड होता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलिए, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे वर्ब के बारे में, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का कोई भी काम अगर होगा आपके, क्या बोलते हैं, किस कहीं पर भी कोई काम होगा तो वह 2 कंडीशन में होता है। या तो होता हुआ एक्शन मोशन में, और नहीं तो होगा विदाउट मोशन। कोई भी एक्शन या तो होता है मोशन में और नहीं तो विदाउट मोशन। मेरा मानना है आप इतना समझ पा रहे हैं। तो मोशन में होगा ना तो उसको बोलते हैं क्या? डायनेमिक वर्ब। अगर कोई भी एक्शन होता है मोशन में तो उसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक वर्ब। और अगर होगा विदाउट मोशन में इसे बोलते हैं क्या? स्टेट। मतलब ये स्टेट को शो कर रहा होता है। आगे आपसे बात करें तो आप इतना समझ जाओ, डायनेमिक वर्ब को ही हम आगे चलकर बोलते हैं क्या? मेन वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? मेन वर्ब। और अगर इससे आगे बात करें तो आपका स्टेट को शो करता है, उसे बोलते हैं क्या? स्टैटिक वर्ब। ठीक है, स्टैटिक वर्ब। आगे देखिएगा, तो हम यहाँ पे इस मेन वर्ब का 5-6 नाम है। मेन वर्ब है, फुल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, बहुत सारा इसका नाम है। तो इसके आप अंदर मत जाओ, फिलहाल आप ये जानो कि मेन वर्ब क्या होता है, और अभी तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। यहीं से क्या बनता है आपका? ऑक्सिलरी, मतलब क्या? हेल्पिंग, जिसका 2 टाइप होता है, एक प्राइमरी, दूसरा क्या? मॉडल। तो यहाँ पे आपसे बातें करने वाला नहीं है।
यहाँ आपसे हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले कहाँ आपसे यहाँ बात करेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि मेन वर्ब जो आपका है इसका दो टाइप होता है। पहले मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब इज दैट ऑन व्हिच मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज डिपेंड। मतलब ये कि मेन वर्ब जो है ये आपके सेंटेंस का वह भाग होता है जिस पर वाक्य का जो अर्थ है क्या होता है, निर्भर होता है। दूसरा बात आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेन वर्ब इज दैट व्हिच कैन चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब मेन वर्ब आपका वो होता है जो अपने आप को सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। उससे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। आगे जाइए, मेन वर्ब का आपका दो टाइप होता है जिसमें से हम बोलते हैं क्या, एक का नाम आपका फाइनाइट, एक का आपका नाम क्या बच्चा पार्टी, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा का नाम क्या है, इनफाइनाइट वर्ब। एक का नाम आपका है फाइनाइट एंड सेकेंड वन इज दैट इनफाइनाइट वर्ब। तो आप इतना जान लीजिए, फाइनाइट वर्ब के बारे में आप बोल सकते हैं कि फाइनाइट द वर्ब व्हिच कैन अग्री, द वर्ब व्हिच कैन चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मतलब ये कि वह क्रिया जो चेंज कर लेता है अपने आप को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार, उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट। आप जब आगे जाएंगे ना तो पढ़ने को मिलेगा आपको कि फाइनाइट का दो टाइप होता है, एक का नाम ट्रांजिटिव है और सेकेंड का नाम क्या आपका है, इंट्रांजिटिव है। तो मुझे आपसे वर्ब के बारे में कोई बात नहीं करनी है, थोड़ा सा जानना अगर आपसे है, आपको बताना है तो इनफाइनाइट के बारे में बात करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे क्योंकि इसमें आपका आता है जेरंड, इसमें आपका आता है पार्टिसिपल, इसमें आपका आता है कैनफ्रेटिक, और तीनों के हेल्प से हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसका निर्माण करते हैं। दैट्स व्हाई जिसके चलते मुझे पढ़ना पड़ेगा ये होता क्या है। चीजें क्लियर है, आप कहानी पे आ जाओ। सबसे पहले तो आपसे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, एक होता है पढ़ाई का तरीका, क्या लिख रहे हैं, माइनस हुआ, प्लस हुआ, एक्स है, वाई है, सोए हुए हैं, ऐसे काम नहीं करेंगे। फास्ट मूवर की तरह हम फास्ट काम करेंगे आपके साथ, ताकि जैसे ही आपको बाउंस करेगा आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, इसको बैक कीजिएगा और इसके बाद क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। मतलब ये कि ऐसे नहीं कि आपने एफर्ट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया और सारी की सारी बातें जो है आपके माइंड में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। समझना पड़ेगा, माइंड को यहाँ कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इन चीजों को आप समझ पाइएगा। चलिए बात की बात है, अब हम कहानी पे आते हैं। हम स्टेप पुराएंगे, क्या करने वाले, स्टेप पुराने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल के हैं, आपको किस लेवल का समझ में आ रहा है। मतलब ये कि स्टेप को उड़ाने का मतलब ये हुआ, एक बात यहाँ हुआ तो बीच की दो बात जो आपका होगा हम उसको बोल देंगे, लिखवाएंगे नहीं। क्यों नहीं लिखवाएंगे, ऐसे करेंगे तो आपका जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा। चीजें क्लियर है, आप कहानी कर जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी आपका वर्ब हुआ, तो आप ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई, ये रहा आपका यू एंड ये रहा आपका हे। आई वांट, यू वांट एंड सी एंड ही वांट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा मैंने वांटेड, यहाँ मैंने क्या लिखा, वांटेड, और यहाँ देखिएगा यहाँ मैंने क्या लिखा, टू लर्न इंग्लिश, ENGLISH। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ देखो, ये आपका आई के बाद क्या V1 है, ये बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट। इस ही के बाद क्या आपका V5 है, ये बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट। आपने पढ़ा होगा, आप जहां कहीं पढ़ते हैं वहां के गुरुजी आपको पढ़ाते होंगे या पढ़ाए होंगे कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका V1 आ जाए या V5 आ जाए तो ये सेंटेंस जो है जिस टेंस में आएगा उसको बोलते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करें V2 का, तो जब when V2 is used just after the subject, जब V2 का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। आप यहाँ देखिए, ये आपका प्रेजेंट है, ये भी आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म, प्लूरल, यहाँ क्या आपका है, सिंगुलर, ये क्या आपका पास्ट,
ये क्या आई, ये क्या यू, ये क्या ही। जैसे जैसे सब्जेक्ट का नेचर, सब्जेक्ट का जो आपका टेंस है वो चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आप इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका आपने इस्तेमाल किया है सिंपल प्रेजेंट में तो क्या लगा आपने V1, सिंपल प्रेजेंट में तो V1, सिंपल पास्ट में तो V2। लेकिन यहाँ देखो आप, ये आपका 2 है और लर्न माने क्या होता है, सीखना होता है। मतलब ये कि आपने यहाँ पर 2 के बाद किसका इस्तेमाल किया, V1 का। आप देखो इस टू लर्न को न इससे कोई मतलब है, न इससे कोई मतलब है और न ही इससे कोई मतलब है। मतलब ये कि वैसा वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज कर लेता है उसे बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं उसे, फाइनाइट। और जो वर्ब अपने आप को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एंड टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। मेरा मानना है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर है। अब कहानी पे आप आ जाओ। अगर आपसे बात करेंगे कहानी पे तो आपको जानना पड़ेगा ये जो आपका इनफाइनाइट वर्ब है, INFINITIVE, इनफाइनाइट, ये जो आपका इनफाइनाइट वर्ब है इसका 3 काइंड होता है। इन तीनों काइंड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आप जानेंगे तब जब इसको हम साफ करके पढ़ाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम कोई डीलिंग वगैरह नहीं मारेंगे, या ले वाले भाग दो, याची वाची मारे छिमाची, इस टाइप का जो है कोई डीलिंग वगैरह नहीं मारेंगे। हम आराम से प्यार से काम करेंगे, शिद्दत से, शालीनता से। एक होता है आके चिल्लाना, बड़ाई करना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं करना आपको। आराम से पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका इनफाइनाइट है। अब ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट वर्ब का 3 टाइप होता है, 3 काइंड होता है। आप इन बातों के बारे में जानते होइएगा। कौन कौन है, एक को बोलते हैं जिरंड, GURUND, एक आपका पार्टिसिपल PARTICIPLE, और थर्ड क्या आपका इनफाइ, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी INFINITIVE। EI आपका होगा इनफाइनाइट, INFINITE। इसको आप बोल सकते हैं क्या, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। आप इसको बोल सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, या आप इसको बोल सकते हैं क्या, इनफाइनाइट वर्ब, INFINITE। मिस्टेक से हो गया था, ध्यान दीजिएगा इस पे। आप इसको बोल सकते हैं क्या, इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब। आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। और इसका 3 टाइप आपका होता है, एक का नाम है जिरंड, दूसरा का नाम पार्टिसिपल, एंड जो आपका थर्ड वन है उसका नाम क्या है, इन्फिनिटी। तो इन तीनों को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का होता है यूज कहाँ, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके जब आप एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वहां पे आपको इसका भी और इसका भी, इन तीनों का होता है क्या, नीड। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप इसके बारे में जानिए, इसके बाद इसके बारे में बताएंगे हम, और इसके बाद इसके बारे में बताएंगे हम। मेरा मानना है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा, आप एक बात ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्या बोलते हैं वर्ब है, मेन वर्ब, इसका 2 टाइप होता है, एक का नाम फाइनाइट और दूसरा का नाम क्या है, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। इनफिनिटी नहीं है, इनफिनिटी आपका है नॉन फाइनाइट का काइंड। चीजें क्लियर है। आप कहानी पे आ जाओ। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे इस जिरंड के बारे में। हम आपसे बात करने वाले हैं इस जिरंड के बारे में। तो आप इतना जान लो, इस जिरंड का जन्म हुआ है वर्ब से। कहां से हुआ, वर्ब से। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम जोड़ते हैं ING तो इसको बोलते हैं क्या, ING फॉर्म या V4। और जब आपके सेंटेंस में आपका V4 यह काम करता है किसके जैसा, नाउन के जैसा, तो इसे बोलते हैं क्या, वर्बल नाउन। इससे बोलते हैं क्या, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन को ही हम बोलते हैं क्या, जिरंड। वर्बल नाउन को हम बोलते हैं क्या, जिरंड। एक बात हम आपको फिर चाहते बताना, आप मेरा क्लास अगर कर रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए, आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो मेरे कहने का सेंस ये है, आपको समझ में आएगा सब कुछ, लेकिन नोट करने के लिए, उतारने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप ये मत समझिएगा कि सर लिख रहे हैं अपने से मिटा रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए,
आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों आएगा समझ में, तब आप मेरे द्वारा पढ़ाएगा जो इंग्लिश है आप समझ पाइएगा, समझे कि नहीं। और अगर आप कमजोर है तो वीडियो को आप स्किप कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई होता है वो कमजोर बच्चों के लिए नहीं होता। गारंटी बोल रहे हैं आपको हम, जो बच्चा कमजोर होगा और टॉप पढ़ना होगा तो उसके लिए जो है ये चैनल नहीं है। जो बच्चा रियल में साइंस का है, कुछ सीखना चाहता है, चीजों को डीप में पढ़ना चाहता है, माइंड को कंसंट्रेट करके कि ये होता है तो कैसे होता है, उसके लिए है। कोई कहेगा हमको नोट्स बनाना है, हमको रटना है, हमको ऐसे करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्लास नहीं होता है। अब आप आगे आइए, अब आपको हम क्या बोलने वाले हैं, तो आप ये जान लो आपका जो जिरंड है इसका जन्म हुआ है वर्ब से। जब वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हो आईएनजी तो बनता है क्या आपका V4, और जब आपका V4 आपके सेंटेंस में काम करता है नाउन का तो उसे बोलते क्या है वर्बल नाउन, और वर्बल नाउन को ही हम क्या बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं जिरंड। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करने वाले हैं, इन बातों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इतना समझ जाओ कि जो काम करता है V4, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या पढ़ा कि V1 में जोड़ेंगे हम आईएनजी, बनेगा हमारा V4। अब आप ये मत कर लेना सर कि यहाँ लिखा हुआ CUT, कट हमारा क्या है V1 है, हम क्या जोड़ते हैं आईएनजी, ये क्या बन जाएगा आपका कटिंग, समझे कि नहीं। कटिंग हमारा ऐसे बनता है, लेकिन आप बोले केवल आईएनजी जोड़ने के लिए, और अगर हम इस कट में जोड़ेंगे इस आईएनजी को, ये बनेगा हमारा ऐसा कटिंग, और यह कोई वर्ड नहीं होता है, यह वर्ड आपका गलत है। तो आप यहाँ पे मत दिमाग लगाइएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको देखिए, क्योंकि आपका बहुत ऐसा कंडीशन है जो इसको वेरीफाई नहीं करता है। जैसे मान लीजिए या आपने इसमें क्या करना पड़ा, आपको डबल टी करना पड़ा। अगर यही लिखेगा आप मेक, MEAKE मेक, और आप इसमें जोड़ते हैं क्या आईएनजी, तो आपको इस ई को हटाना पड़ता है, और ये क्या बन जाता है MAKING। तो मेरे कहने का सेंस ये है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पढ़ना पड़ता है आपको स्पेलिंग टेस्ट में। अभी क्या पढ़ेंगे आप जिरंड, तो आपको इन पे केयर नहीं करना है। जब इस टाइप का अगर कोई दिक्कत आपको होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे। अब कहानी पे आइए, तो अगर जिरंड काम करता है नाउन का, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेंटेंस में नाउन जिस तरीके से इस्तेमाल होगा, नाउन जो है जो काम करेगा वह सब काम करेगा कौन, जिरंड। तो पहले तो आप ये जान लो कि आपका जो नाउन है वो आपके सेंटेंस में कौन कौन सा काम करता है। तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कहीं पे अगर आप पढ़ेगा आप नाउन को, कि नाउन का यूज सेंटेंस में किस तरीके से होता है, नाउन का यूज सेंटेंस में किस तरीके से होता है, तो आप इतना जान लीजिए नाउन का यूज सेंटेंस में किस तरीके से होता है, तो आप इतना जान लीजिए कि कहीं भी आपका कोई भी नाउन, कहीं भी आपका कोई भी नाउन आपके सेंटेंस में या तो बनता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, नहीं तो बनता है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और नहीं तो बनता है क्या कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है, ठीक है। क्या बनता है सब्जेक्ट, क्या बनता है ऑब्जेक्ट, क्या बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट। मेरा मानना है ये सारी की सारी जो बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो आपका जिरंड है यह भी आपके सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट के रूप में, काम करता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और काम करता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और आप जानते होइएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मेरा मानना है आप इसको जानते हैं, इसके बारे में एक बात जान लीजिए। जो आपका वर्ड कॉम्प्लीमेंट है ये बना हुआ है कंप्लीट वर्ड से, समझे कि नहीं। ये कहां से बना है, कंप्लीट वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इससे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब होता है पूरा करना, और ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। कंप्लीट से क्या बना आपका कॉम्प्लीमेंट। अभी जो आपका कंप्लीट है ये आपका वर्ब है, और जो आपका कॉम्प्लीमेंट है ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है। वो बात की बात है, आप ये समझो
कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना। ये पूरा क्या करता है, तो सेंटेंस के सेंस को कैसे पूरा करता है आप देख लीजिए। अगर आप लिखिएगा ऐसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो आप इतना समझ जाओ कि जो आपका एम है या आपका स्टैटिक वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ब नहीं है, और इसके बाद जो इस्तेमाल किया गया है और टीचर, इस आई का इंफॉर्मेशन है, इस आई के बारे में बात किया जा रहा है। और अगर हम इसमें से इसको हटा देंगे तो इससे जो आपका सेंटेंस है, इसका जो सेंस है पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसको पूरा कर आई एम, मैं क्या हूं, तो जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे क्या इसका जो आंसर है आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपका जो आई एम अ टीचर, जो आपका टीचर है, ये क्या बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे अगर आपसे हम, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट है ये वर्ब के बाद आता है, और वर्ब आपका दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पे जो आपका वर्ब है दो टाइप का होता है। एक का नाम है ट्रांजिटिव और सेकंड का नाम क्या आपका है इंट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपसे हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में, और तब बात करेंगे आपसे हम जेरंड के बारे में, इसके बाद पार्टिसिपल के बारे में, इसके बाद क्या बोलते हैं इन्फिनिटी के बारे में, और इसके बाद इन तीनों का इस्तेमाल करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे। चीजें क्लियर है, कहानी पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बात करने वाले हैं आपसे हम, सबसे पहले तो मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको साफ कर दीजिए। आप नहीं, मैं इसको, हम इसको साफ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले क्या, ये आपका वर्ब है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पे जो आपका वर्ब्स है इसका कैटेगराइज किया गया है दो टाइप में। आप जानते हैं हम बोले क्या, एक का नाम आपका ट्रांजिटिव, एक मिनट रुक जाइएगा, इसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। आई थिंक इसमें इंक कभी डालना पड़ेगा, लगता है खत्म हो गया है। चलिए आ जाइए, जो आपका वर्ब्स के आपका जो वर्ब है इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पे इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक का नाम क्या है ट्रांजिटिव और दूसरा का नाम क्या है इंट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्या कहने वाले हैं, हम आपको कहने वाले क्या, ध्यान दीजिएगा। एक का नाम क्या आपका है ट्रांजिटिव और सेकेंड का नाम क्या आपका इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव देखिएगा, एक एक चीज को करेंगे रिलेट, कैसे करते हैं रिलेट, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको दिखाई पड़ा कि नहीं अच्छे से, चलिए आगे पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है ये बना हुआ है ट्रांजिट वर्ड से, ये बना हुआ कहां से, ट्रांजिट वर्ड से। और ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर किस चीज को करेगा, तो वर्ब को, वर्ब माने क्या, एक्शन। और एक्शन को आप ट्रांसफर कब करते हैं, जब कोई रिसीव करने वाला होता है, RECEIVE, मतलब ये कि जब कोई रिसीव करने वाला होता है तब जा करके आप एक्शन को ट्रांसफर करते हैं। तो जब आप इसको रिसीव करते हैं, जब आप एक्शन को ट्रांसफर करते हैं तो एक्शन को जो रिसीव करने वाला होता है उसे बोलते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। और रिसीवर ऑफ द एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। यही कारण है कि ट्रांजिटिव का जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि द वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। और आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव में आपने क्या जोड़ा है, इन। आपका जो इन है ये प्रीफिक्स है, माने क्या उपसर्ग है। और जहां कहीं भी इन,
समझे कि नहीं? ये सब जो चला आता है तो ये जो आपका मीनिंग होता है इसके अपोजिट मीनिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर एक्शन होगा और यहाँ पर इंट्रांजिटिव है, मतलब एक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। एक्शन ट्रांसफर नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक्शन को रिसीव करने वाले रिसीवर ऑफ द एक्शन का जो डिमांड है, उसका जो नीड है, उसका जो आवश्यकता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो आवश्यकता है नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका जो परिभाषा है वो ये है कि द वर्ब व्हिच हैज नो एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरा मानना है आप समझ गए कि ट्रांजिटिव क्या होता है, आप समझ गए कि ट्रांजिटिव क्या होता है, सॉरी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप बोलेगा सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है, आपका जो क्या बच्चा पार्टी, आपका जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ये आपके वर्ब में ये आपके सेंटेंस में, ये आपके सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आता है और नहीं तो इंट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद आता है। क्या करने के लिए, तो सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए। मतलब ये कि अगर आज के बाद से आपसे पूछा जाता है, अगर आज के बाद से आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आज के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देन यू विल हैव टू से दैट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो विजुअल है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट जो है या एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, which comes जो आता है, which comes जो आता है after an intransitive verb, after an intransitive intransitive, after an intransitive verb या an object of, या an object, object नहीं object, या an object of the transitive verb, an object of the transitive verb, an object of the transitive verb to make complete sense, to make complete sense of given sentence, to make complete sense of given sentence। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, यहाँ मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आप जो काम करने वाले हैं इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो आपका वर्ड है ये बना हुआ है कंप्लीट वर्ड से, और कंप्लीट अपने आप में ऐसा वर्ब है, सॉरी आपका जो कंप्लीट है ये अपने आप में क्या वर्ब है, लेकिन जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या आपका होता है मेंट, वो अपने आप में क्या होता है, नाउन। इस कंप्लीट का हिंदी होता है क्या, पूरा करना, पूरा करना। और कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक। इसका हिंदी क्या होता है, पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक शब्दों का एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, which comes जो आता है आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, या सीधा क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आएगा या इंट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद आएगा, टू मेक बनाने के लिए कंप्लीट सेंस पूर्ण भाव को ऑफ गिवन सेंटेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं कि दे THEY दे नेम्ड, यहाँ मैंने क्या लिखा, दे NAMED दे नेम्ड हिम धोनी, मतलब ये कि उन लोगों ने उसका नाम क्या रखा, धोनी। तो आपका इसमें दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, आपका नेम्ड क्या हो गया, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आपका हिम क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस का आपका प्रोनाउन है, मतलब ये क्या आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आप इसमें से ध्वनि को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, दे नेम्ड हिम,
उन लोगों ने उसका नाम रखा, क्या रखा, तो ध्वनि। आपका जो यह ऑब्जेक्ट के बाद यह का जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये हुआ है किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे ग्रामर में केवल 2 टॉपिक ही ऐसा है जो अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, जिसमें से एक का नाम है प्रीपोजिशन और दूसरा का नाम क्या आपका है, वर्ब। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या बात करने वाले आपसे, तो दे नेम्ड हिम ध्वनि, उन लोगों ने उनका नाम क्या रखा, हिम, क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या रखा, ध्वनि। तो उनका नाम रखने का हो गया आपका, नाम रखना क्या हो गया, वर्ब। क्या हो गया आपका, जिसका नाम रखा वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और जो नाम रखा वह नाम क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या देखा कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है, किसके ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर मैं यहीं पे लिखूं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नाम रखना एक एक्शन, नाम रखना एक्शन है, ये कार्य है, तो ये कार्य है, तो जाहिर सी बात है इसको कोई न कोई क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन यहाँ जो आपका एम है, ये आपका स्टैटिक वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब नहीं है, मतलब आपका एक्शन वर्ब नहीं है। और अगर इसके बाद इसको हालांकि बोलते हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी, 20 से 15, इसकी संख्या आपका 15 होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, मतलब इस टाइप का जो आपका होता है क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद मतलब ये कि इज, एम, आर, इज हमारे नहीं, प्राइमरी ऑक्सिलरी में से किसी के बाद भी अगर मेन वर्ब नहीं आएगा, मेन वर्ब के बदले क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बदले मतलब ये कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा, अगर कोई नाउन आ जाएगा या अगर कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, तो वहां पर जो आपका इज हमारा है यह काम करता है एज अ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब के जैसा। कैसे, तो आप जानते हैं, आपको ये बात पता होगा कि आपका बी हुआ, इसका फॉर्म कौन कौन होता है, बी के फर्स्ट फॉर्म में आपका आता है एम और आर, बी के फर्स्ट फॉर्म में क्या आपका आता है, एम और आर। बात करें सेकंड फॉर्म में, तो इसमें क्या आपका बी के फर्स्ट फॉर्म में आपका आता है बी, एम और आर। सेकंड फॉर्म में क्या आपका आता है, वाज और वर आता है, वाज और वर आता है। थर्ड में क्या आपका आता है, तो थर्ड में आपका आता है बीन, और फोर्थ में क्या आपका आता है, तो बीइंग आता है, और फिफ्थ में क्या आपका आता है, इज। तो इतना जान जाओ, ये आपका B1 है और आपका ये क्या है, B5 है। और जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 आता है या B5 आता है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कहाँ है, सिंपल प्रेजेंट में है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में किसी टेंस को शो कर रहा होता है। हालांकि ये अपने आप में क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है, लेकिन आप इतना डीप में मत जाओ फिलहाल।